ओके, हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन चल रहा था। और पिछली वीडियो में हमने दो टाइप्स के ऑपरेटर देख लिए थे, कौन कौन से। एक था अर्थमेटिक ऑपरेटर और सेकंड था रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल लेते हैं, ठीक है। और हमने देखा था पाइथन में टोटल 6 टाइप्स के ऑपरेटर सपोर्टेड हैं। तो नंबर 3 ऑपरेटर के ऊपर आज डिस्कशन होगा, जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसमें कितनी चीज़ें आती हैं। सपोज एक होता है एंड, एक होता है और एक चीज़ और होती है नॉट। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर आपकी 3 चीज़ें लेके चलता है, एंड और नॉट। अब मतलब समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंड और एंड नॉट। तो अगर बात करूँ मैं एंड की, तो एंड की कंडीशन कब ट्रू देती है, जब दो चीज़ें आपकी ट्रू हो तब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। बाकी हर कंडीशन में आपको ये फॉल्स देगा। चाहे एक ट्रू एक फॉल्स हो तो फॉल्स देगा, और एक फॉल्स एक ट्रू हो तो भी फॉल्स देगा, और दोनों फॉल्स हो तो भी फॉल्स देगा। तो एंड की कंडीशन क्या बोलता है, अगर दो चीज़ें आपकी ट्रू हैं तभी ये आपको ट्रू रिटर्न करने वाला है, बाकी हर केस में आपको फॉल्स देने वाला है। फिर और की कंडीशन क्या बोलती है, ये एक तरीके से दोस्तों हमारे होते हैं लॉजिक गेट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे ये लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं। तो अगर मैं देखो गूगल पे लेके चलूँ आपको और सर्च करूँ एंड और इस तरीके से, तो देखो आप इमेज के थ्रू ही देख लो। सपोज ये वाली इमेज खोलते हैं, तो देखो एंड में मैंने क्या बताया, दोनों ट्रू पे ट्रू, मतलब ट्रू का मतलब हमें पता है 1 होता है, और फॉल्स का मतलब हमें पता है 0 होता है। तो ये 1 मीन्स ट्रू, ये 1 मीन्स ट्रू, तो 1 पे 1 आ रहा है, तो मतलब ट्रू ट्रू पे ट्रू आ रहा है एंड में। अब बाकी हर केस में एक दोनों फॉल्स पे फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू पे फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स पे फॉल्स। तो एंड क्या बोलता है कि अगर हमारे दोनों ट्रू है तो ट्रू देगा, बाकी हर केस में फॉल्स देगा। इसी तरीके से आप और का देख सकते हो। और पे क्या बोलते हैं कि दोनों अगर ट्रू हैं, और में क्या बोलता है दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू एक फॉल्स है तो भी ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी ट्रू। बस फॉल्स वाली कंडीशन कहाँ पर आती है, फॉल्स वाली कंडीशन हमारी आती है दोनों फॉल्स पे, मतलब कि दोनों फॉल्स पे फॉल्स देगा, बाकी हर केस पे ट्रू देगा। तो और में क्या होता है, दोनों फॉल्स पे फॉल्स मिलने वाला है आपको, अब बाकी हर केस में क्या मिलने वाला है, ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी ट्रू, और एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी ट्रू। और की कंडीशन क्या बोलती है, सिर्फ दोनों फॉल्स पे फॉल्स, बाकी हर कंडीशन पे ट्रू। लास्ट वन क्या है अपना, नॉट। नॉट इज सिंपल, अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू है तो वो आपकी फॉल्स हो जाती है, और कोई कंडीशन फॉल्स गिवन है तो आपकी ट्रू हो जाए, जस्ट अपोजिट। ओके, तो आओ इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। सपोज मैं बूलियन ऑपरेटर पे लगाता हूँ इसे, प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, फिर लिखा मैंने प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स, फिर सपोज मैं करता हूँ प्रिंट ट्रू और ट्रू, फिर बोलता हूँ प्रिंट ट्रू और फॉल्स, फिर नॉट लगा देता हूँ, फिर लिखता हूँ प्रिंट नॉट ट्रू, फिर लिखता हूँ प्रिंट नॉट फॉल्स। तो अब अगर इसका आउटपुट निकालेंगे अपन, तो क्या आउटपुट आने वाला है पता है हमें। यहाँ पे हमने सारे कंडीशंस लिख ली। एंड में क्या, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब पे फॉल्स। तो पहला क्या है, एक ट्रू पे क्या देगा, ये ट्रू, यहाँ पे क्या दे देगा, फॉल्स। फिर और की कंडीशन क्या बोलती है, दोनों फॉल्स है फॉल्स, बाकी हर कंडीशन पे ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। नॉट ट्रू जस्ट अपोजिट, ट्रू है तो फॉल्स, तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो ये आउटपुट आने वाला है हमारा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। रन करते हैं, पाइथन की फाइल में जो भी कोड है वो रन करते हैं हम। लिखा python3 test.py फाइल का नाम है, रन करा, और जो आउटपुट हमने निकाला वही सेम आउटपुट आ रहा है। क्लियर। ओके, तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ।
नेक्स्ट ऑपरेटर का नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं, एक होता है, अच्छा मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ आपको, एंड का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब होता है एडिशन। ओके, अब हम चलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर पे। तो बिटवाइज ऑपरेटर में कितनी चीज़ें होती हैं, एक होता है ये एंड का सिंबल, एक होता है ये और का सिंबल, एक होता है आपका ये एक्सॉर का सिंबल, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है राइट शिफ्ट, और एक होता है ये वाला सिंबल, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमारी बिटवाइज ऑपरेटर में आएंगी, और ये आपका दोनों तरीके पे सपोर्ट होगा, बूलियन एंड नॉन बूलियन। ओके, तो ये वाला एंड कोई और सा एंड नहीं, जो अभी हमने एंड यहाँ पे लगाया बस इसको सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, ये भी एंड कहला रहा है। ये वाला सिंबल हमने बोला और, ये वाला कोई दूसरा और नहीं है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया तो ये भी और कहला रहा है। गॉट इट। अब बात करते हैं हम एक्सॉर की, जो नेक्स्ट सिंबल है। अब जब एक्सॉर की बात करेंगे हम, तो एक्सॉर में क्या होने वाला है हमारा, देखो एक्सॉर का केस क्या बोलता है, एक्सॉर का केस ये कहता है अगर एक कंडीशन ट्रू ट्रू है तो ये आपको फॉल्स देगा, अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो आपको ट्रू देने लगेगा, ये एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी आपको ट्रू देने लगेगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी आपको क्या करेगा, ये फॉल्स देगा। तो एक्सॉर क्या बोलता है, दोनों ट्रू ट्रू पे फॉल्स, दोनों फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, बाकी हर कंडीशन पे ट्रू। ओके, तो इसको करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं और सिंबल को चेंज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल करा कॉपी है, बूलियन पे लगाएंगे पहले। तो एंड की जगह क्या करता हूं मैं, एंड का सिंबल लगा देता हूं, और की जगह क्या करता हूं, और का सिंबल लगा देता हूं, और नॉट यहां होता नहीं, एक्सॉर होता है तो एक्सॉर दे देते हैं ट्रू, और एक्सॉर का सिंबल दिया फॉल्स, फिर एक कंडीशन और लिख दी ट्रू, एक्सॉर ट्रू। अब अगर इसको रन करें तो और एंड हम समझ चुके हैं, और एंड का मतलब दोनों ट्रू पे ट्रू, तो ये ट्रू ये फॉल्स। ओके, और का मतलब क्या हमने देखा था अभी ऊपर, और को देखा था दोनों फॉल्स पे फॉल्स, बाकी हर कंडीशन पे ट्रू। तो यहाँ पे ये वाला आपको क्या दे रहा है, ट्रू, ये वाला आपको दे रहा है फॉल्स। अब और में दोनों फॉल्स पे फॉल्स है, बाकी हर कंडीशन पे ट्रू, तो ये भी ट्रू ये भी ट्रू। एक्सॉर में क्या बोला, एक ट्रू फॉल्स पे ट्रू और दोनों ट्रू पे फॉल्स, तो आंसर आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स। रन कराते हैं इसको और चेक करते हैं यही आंसर है कि नहीं। तो रन कराने के लिए अपन कहाँ चलेंगे, टर्मिनल पे आते हैं, टर्मिनल, और देखो जो हमने आंसर निकाला वही सेम आंसर आ गया। ओके क्लियर। अच्छा चलो एक बार नॉन बूलियन पे भी लगा लेते हैं। नॉन बूलियन पे दो चीज़ें लगाते हैं, ट्रू सॉरी नॉन बूलियन पे लगाना है तो सपोज मैं इंटीजर लेता हूँ 10 एंड 20, और सपोज एक और भी लगा लेते हैं 10 और 20। ठीक है, अब अगर आप नॉन बूलियन पे लगाओगे तो ये आपको आंसर में अब ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, ये आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो किस बेस पे करेगा, अच्छा नाम पढ़ो आप, क्या ऑपरेटर का नाम है बिटवाइज, मतलब कि एक एक बिट आपको चेक करनी है। तो अपन पहले ही देख चुके हैं कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ट्रू फॉल्स, जहाँ ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। तो आप अगर कंप्यूटर कुछ भी इनपुट दे रहे हो, जैसे 10 इनपुट दे रहे हो 20 दे रहे हो, उसके समझ में नहीं आ रहा, और 10 को किस में कन्वर्ट करने वाला है, बाइनरी में, 20 को भी किसको कन्वर्ट करने वाला है, बाइनरी में। और एंड का मतलब हम देख चुके हैं कैसा ऑपरेशन होता है एंड में होता है मल्टीप्लीकेशन और में होता है एडिशन।
तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। चलो करते हैं कन्वर्ट। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले आप एक काम करो, स्क्वायर्स लिख लो। स्क्वायर्स लिखना सबसे आता होगा, 1 2 4 8 16 32, सपोज इतने लिख लिए मैंने। अब आपको 10 को क्या बनाना है, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी मीन्स 1 और 0 की फॉर्मेट में। किस तरीके से, बहुत ईजी है। आप यहाँ से ये चेक करो किन दो नंबर को ऐड करोगे तो 10 आएगा। अगर मैं 8 और 2 को ऐड कर दूँ तो 10 मिल जाएगा मेरे को। तो जहाँ पे आप एडिशन कर रहे हो वहाँ पे कर दो 1, ये कर दिया 1, जो खाली है वहाँ कर दो 0, और ये आपका बाइनरी लैंग्वेज में क्या बन जाता है, 10। तो 10 किसको बोलते हैं हम बाइनरी में, 1010 को 10 बोलते हैं। इसी सेम तरीके से 20 को बनाना है, तो 16 और 4 को ऐड कर दिया 20 बन गया, तो यहाँ 1 करा, जो खाली रह गया उसे आप कर दो 0, और ये बन गया 20। और अब आपको क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सिंबल किस चीज़ का है, एंड का। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या है पता है, वो 1 और 0 को या 0 और 1 को किसी मल्टीप्लाई करोगे तो हर कंडीशन में क्या आएगा, 0 0 0। और जब 0 को भी कन्वर्ट करोगे अपने रीडेबल फॉर्म में तो 0 ही मिलने वाला है। तो ये क्या आउटपुट देगा आपको, ये पहला आउटपुट देगा आपको 0। क्लियर। अच्छा, और का मतलब हमने देखा था एडिशन, और का मतलब हमने देखा एडिशन। अब और का मतलब एडिशन होता है तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 20 को लिख लेता हूँ, 1 0 1 0 0, फिर 10 को लिखता हूँ 1 0 1 0। ऐड करो इसको, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 और 1 का 1। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है रीडेबल फॉर्म में। तो कितनी बार 1 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और एक 0 है। अब जहाँ जहाँ 1 है क्या करते हैं हम, एडिशन। तो 16 4 20 28 28 और 28 और 2 30, तो क्या आंसर देगा आपको 30। एक बार रन कराते हैं, पहला 0 दूसरा 30, पहला 0 दूसरा 30। क्लियर। ओके फाइन। तो इस तरीके से दोस्तों हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं, बूलियन एंड नॉन बूलियन टाइप। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। सपोज मैंने a = 10 लिखा और प्रिंट करा दिया सपोज a को, तो आपको पता है क्या प्रिंट होके आने वाला है, 10। बट अब ये 10 इस a के अंदर स्टोर है या इस a के अंदर असाइन है, तो किसकी हेल्प से असाइन करा आपने, इक्वल टू की हेल्प से। तो इक्वल टू किस कौन सा ऑपरेटर कहलाने लगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर। अब मैं बोलता हूँ इस 10 को 11 बना दो या इस 10 को 20 बना दो, बट इस तरीके से नहीं बनाना कि a = 10 + 10 कर दो, बन गया 20, है ना। अब बन गया तो ये दो आउटपुट देगा आपको, एक तो देगा नहीं, एक 10 और 20। मैं कह रहा हूँ इसी आउटपुट को चेंज करके 20 लाना है मुझे, ये अलग से 20 नहीं लाना। तो और लैंग्वेजेस में क्या करते हो आप, और लैंग्वेजेस में पता है क्या करते हो, अगर इस 10 को 11 बनाना है ना, a++ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पाइथन में है, पाइथन में हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये जो दोनों ऑपरेटर और लैंग्वेजेस में लगाते हो, ये सपोर्ट नहीं होते हैं। अगर आप इस तरीके से लगाने की कोशिश करते हो ना, तुरंत आपको इनवैलिड सिंटैक्स मिलेगा। इस तरीके का कोई सिंटैक्स फॉलो करता ही नहीं है पाइथन। तो अगर आपको यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज कराना है या डिक्रीज कराना है उसी सेम ऑपरेटर से, तो किस तरीके से करा सकते हो। मैं बोलता हूँ a को क्या बनाना है, चलो सबसे पहले 11 बनाते हैं। a+ = असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया कि कितने से प्लस कर दो, 1 से प्लस कर दो और प्रिंट करा दो a को, तो क्या हो गया ये, अब ये वैल्यू हमारी क्या हो गई होगी, 11। क्लियर। या आप इसको प्रिंट नहीं कराओ तो सेम ही में आपको आंसर मिलता है। ओके, यहां से प्रिंट हटा के आप यहां पे लिखो। तो अभी ये 11 दे रहा है, आपको 10 से इंक्रीज कराना है, 10 से कराओ, अब आपको ये 20 देगा। इंक्रीज कराना है या डिक्रीज कराना है, माइनस लगाओ, तो अब आपको ये 0 देगा उसी सेम वैल्यू पे। या 10 से इंटू कराना है, मल्टीप्लिकेशन लगाओ, तो अब ये आपको 100 देगा। मतलब कि असाइनमेंट ऑपरेटर से हम वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर लास्ट ऑपरेटर हमने डिस्कस करा था
स्पेशल ऑपरेटर जो पाइथन के लिए स्पेशली अपने लिए डिज़ाइन करा है। तो स्पेशल ऑपरेटर में हमारी दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर और सेकंड चीज़ होती है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर फर्स्ट क्या है, इज, नंबर सेकंड है इज नॉट। और मेंबरशिप को भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, नंबर फर्स्ट है इन एंड नंबर सेकंड है नॉट इन। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, अगर आपने किन्हीं दो वैल्यू के बीच में इज लगा दिया, सपोज ए और बी के बीच में इज लगा दिया, तो ये आपको ट्रू जब देगा जब दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे पॉइंट होंगे, व्हेन बोथ आर एट सेम ऑब्जेक्ट। और अगर इज नॉट लगा दिया तो ये आपको ट्रू कब देगा, जब दोनों हमारे सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होंगे, बोथ आर नॉट पॉइंट टू सेम ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर लगा के। सपोज इस तरीके के ब्रैकेट में हम जो भी लिखते हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लिस्ट कहलाता है। सपोज मैं एक लिस्ट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या होता है लिस्ट टपल, वो सब हम आने वाली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए मैं ये लगा रहा हूँ। सपोज दो लिस्ट बनाई, आपको पता है टाइप कैसे चेक कराते हैं, आप देख सकते हो टाइप एल का, तो ये आपको लिस्ट बताने वाला है, ये बता रहा है लिस्ट। तो अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों L और L1 पे इज लगा देता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या L मेरा L1 के अंदर प्रेजेंट है? तो आपको देखने में तो लग रहा है प्रेजेंट है, तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ट्रू व्हेन बोथ आर सेम ऑब्जेक्ट, बट ये आंसर आपको फॉल्स देगा। अभी मैं बताऊंगा रीजन क्यों फॉल्स दे रहा है। अगर आपको आंसर ट्रू ही चाहिए था तो आपके पास एक ऑपरेटर और था ना, इक्वालिटी ऑपरेटर या इक्वल टू ऑपरेटर कंपैरिजन में पढ़ा था। अगर आपको आंसर ट्रू ही चाहिए था तो इससे ट्रू ले सकते हो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू को उठा रहा है। इस ऑपरेटर में हमने क्या बोला, ये ऑब्जेक्ट को चेक कर रहा है, ये आपकी वैल्यू चेक नहीं कर रहा है कि इस लिस्ट के अंदर क्या वैल्यू है, ये आपके ऑब्जेक्ट को चेक कर रहा है। तो पाइथन में हर चीज़ जो है ना ऑब्जेक्ट कहलाती है, पाइथन में हर चीज़ आपकी ऑब्जेक्ट होती है। तो L एक ऑब्जेक्ट है, L1 भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हमें पता है वेरिएबल या ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं स्टोर रहते हैं इंटरनली। तो जहाँ पर स्टोर रहते हो मेमोरी एड्रेस पे स्टोर रहते हैं। सपोज इसका एड्रेस 100 होगा, इसका एड्रेस 200 है, तो ये इन दोनों ऑब्जेक्ट के एड्रेस है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर किसको चेक कर रहा है, इसको चेक नहीं कर रहा, ये इस एड्रेस को चेक कर रहा है, इस एड्रेस को चेक कर रहा है। और दोनों एड्रेस आपको अलग अलग मिल रहे हैं, तो क्या दे रहा है आपको, ये फॉल्स दे रहा है। तो इसीलिए आपको ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। जिस तरीके से आप टाइप चेक कराते हो ना, उसी तरीके से आप पाइथन से आईडी पूछ सकते हो कि बता भाई मेरे को L की आईडी क्या है और L1 की आईडी क्या है। अगर दोनों की आईडी सेम है, आईडी मीन्स दोनों की लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट है इंटरनली। अगर दोनों की आईडी सेम आ जाती है, इट मीन्स कि ये सेम ऑब्जेक्ट पे है। तो अभी हमने आंसर देख लिया, ये क्या दे रहा है अपन को, आंसर फॉल्स दे रहा है। तो सेम तो है नहीं, तो दोनों की आईडी भी अलग आने वाली है, तो दोनों की आईडी भी अलग आई, इसी वजह से आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर आपको ट्रू चाहिए तो इज नॉट लगा दो, L इज नॉट L1, तब आपको ये ट्रू देने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम पूछ रहे हैं क्या दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं है, तो नहीं है, तो अब आपको ये क्या देगा, ट्रू दे रहा है। और ये इक्वालिटी की वजह से ट्रू दे रहा है। क्लियर? आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। अगर आपने किन्हीं दो A और B के बीच में इन लगा दिया, तो ये आपको ट्रू कब रिटर्न करेगा, व्हेन बोथ आर प्रेजेंट इन सेम सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब दोनों सेम सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे हमारे प्रेजेंट होंगे। और अगर नॉट इन लगाया
तो ये कब ट्रू करेगा, जब व्हेन बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन सेम सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लगाते हैं हमें मेंबरशिप ऑपरेटर भी। लास्ट ऑपरेटर का टाइप है हमारा, सपोज एक स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं, पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज, और यहाँ आया प्रिंट में, सपोज एक कैरेक्टर उठाता हूँ v इन s। मैंने पूछा क्या v मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर लगाए इन इस s के सीक्वेंस में है, तो v मेरा तो सीक्वेंस में है, और है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। और आप एक कैरेक्टर नहीं पूरा का पूरा लेटर भी उठा सकते हो। सपोज मैं वेरी को ही चेक करा लेता हूँ, वेरी इन s, तो क्या मेरा वेरी s के अंदर है, तो इसने दे दिया ट्रू। और सपोज मैं नॉट इन लगाता हूँ, मैंने पूछा इजी नॉट इन एस, क्या इजी मेरा एस के अंदर नहीं है पर है, और आप पूछ रहे हो नहीं है, तो क्या देने वाला है आपको, फॉल्स। तो इस तरीके से आप मेंबरशिप ऑपरेटर लगाओगे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप लूप्स वगैरह पढ़ोगे, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लूप वूप रहने वाला है, तो उसमें हमेशा मेंबरशिप ऑपरेटर ही यूज़ होता है आपको। तो आज की वीडियो हमने सारे ऑपरेटर्स डिस्कस कर लिए जितने भी हमारे रिमेनिंग रह गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। थैंक यू एवरीवन।